हेलो एवरीवन, माय नेम इज ईश्वर खड़े एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट इशू के बारे में जो कि 2018 से कंटिन्यूसली चल रहा है और उसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं आपके अलाइड सब्जेक्ट से, जैसे कि बायोटेक से कर रहे हैं या फिर बायोकेमिस्ट्री से कर रहे हैं या फिर आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी। इन एलाइड सब्जेक्ट से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं और ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा ये वीडियो तो उन स्टूडेंट्स के लिए है ही जिन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 दिया हुआ है। तो चलिए इस इशू को कंप्लीट समझते हैं और इसको समझना क्यों ज़रूरी है। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक्चुअल में क्वेश्चनिंग कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि क्या एलिजिबल होगा, क्या एलिजिबल नहीं होगा। इस पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के कारण। तो इसको आप वीडियो को एंड तक देखिए और इस प्रॉब्लम को और इस सिचुएशन को समझिए कि आखिरकार ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, कौन इसको सॉल्व करेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इशू क्या है। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल, जिसको हम पहले व्यापम भी बोलते थे, तो इसने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया है ना। तो स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत इन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 इन्होंने कंडक्ट किया, जिसके ऑनलाइन आवेदन जो थे वो 11/9/2018 को इन्होंने फिलअप करवाए और 29 दिसंबर 2018 से जो एग्ज़ामिनेशन था वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिटेल दे देता हूँ कि ये आखिरकार क्या है। तो ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक की पोजीशन है ना। और जो श्रेणी है वो द्वितीयक है। और उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षक के जो पदों की संख्या थी वो लगभग थी 17,000। इन 17,000 पदों में से 15,000 जो पद थे वो प्रथम चरण में भरने थे और द्वितीय चरण में बाकी के जो रिक्त पद थे उनको भरना है ना। तो अब यहाँ पे देखो, इस एग्जामिनेशन में जो शैक्षणिक योग्यता इन्होंने मांगी थी वो थी संबंधित विषय में द्वितीयक श्रेणी में स्नातकोत्तर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि संबंधित विषय में द्वितीयक श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि और इसके अलावा बीएड, ये इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब इस क्वालिफिकेशन के बाद क्या होता है, यहीं से एक्चुअल में प्रश्न खड़े होना स्टार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये है कि जो ये रूल बुक है इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, है ना। रूल बुक जो है उसमें यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या होता है, वैकेंसीज ओपन होती हैं। तो यहाँ पे संबंधित विषय की जो लिस्ट है वो इस पूरे रूल बुक में नहीं दी हुई है और ये आप वेबसाइट पे जाके अभी भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये रूल बुक जहाँ यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का ये दिया हुआ है, इसके साथ उन्होंने एक लेटर और पब्लिश किया था 28/8/2018 को। अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें जो हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए जो नियोजन होना है उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो उन्होंने दिए हैं कि जो पात्रता परीक्षा है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के अंदर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इसके अलावा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, दैनिक कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान, इन विषय में आयोजित होनी है। और जो एलिजिबिलिटी है उन्होंने दिया हुआ है कि संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। बट यहाँ पे जो संबंधित विषय है इसमें इसकी जो सूची की कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें मान्य होंगे वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और इन्होंने एक रूल दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, ये रहा। यह है शिक्षकों के लिए जो शैक्षणिक अहर्ताएं हैं उसके लिए ये यूज़ करने वाले हैं, ये फॉलो करने वाले हैं कौन से नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 को। अब ये क्या है नियम 2018, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं गजट में। तो ये है हमारा 2018 के नियम जिसमें शेड्यूल 3 का रूल नंबर 8। इस रूल में यहाँ पे दिया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए एमएससी डिग्री
रिलेवेंट सब्जेक्ट से होना ज़रूरी है। बट वो रिलेवेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, इसकी लिस्ट जो है वो आपको बना के देनी पड़ती है। तो वो इस पर्टिकुलर 2018 के रूल बुक में एब्सेंट है, नहीं है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये रूल बुक में नहीं है तो आखिरकार ये कैसे फॉलो होगा। तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एक ऑर्डर जनरेट हुआ था 2005 में। मैं उसकी कॉपी आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डर 2005 में हुआ था, 9/3/2005 में मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा। अब यहाँ पे जो संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1 में जो पात्र थे, है ना, जिनको पात्रता मिलनी थी, उसमें एक सब्जेक्ट लिस्ट यहाँ पे उन्होंने पब्लिश की थी। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इसको क्लियर करके बनाया यहाँ पे, तो ये है आपका, तो ये है यहाँ पे संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1 पात्रता परीक्षा के लिए। अब इसमें जो सब्जेक्ट, जो रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है माने होंगे, उनके यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि गणित के लिए, जैसे कि अप्लाइड गणित, अगर किसी के पास, किसी ने अप्लाइड गणित से अगर स्नातकोत्तर किया है तो वो गणित के लिए मान्य रहेगा। उसी तरीके से अगर किसी कोई रसायन शास्त्र में जो है, तो रसायन शास्त्र के अलावा जैसे अगर बायोकेमिस्ट्री में भी किया है तो वो रसायन शास्त्र के लिए अलाउ रहेगा। और जो जीव विज्ञान है, तो जैसे किसी ने अगर जेनेटिक्स से, माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक से अगर मास्टर्स किया है तो वो जीव विज्ञान के लिए एलिजिबल होगा। उसी तरीके से राजनीति शास्त्र के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी अगर किसी ने किया है तो वो इसके लिए क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा। तो इस तरीके से जो लिस्ट है वो 2005 में ऑलरेडी दी हुई है। अब यहाँ पे इशू क्या बन रहा है, अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ये बोल रहा है कि वो सभी जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, उससे जो पीजी किया हुआ जो स्टूडेंट है, वो बेसिकली पढ़ाने के लिए, किसको पढ़ाने के लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए, अध्यापन कार्य करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप मेरे इस बात को नोट कीजिए। अब उनका ये कहना है, तो ये जो इशू है इस तरीके से है ना। 2005 के अकॉर्डिंग जो लोग एलिजिबल थे, अब वो उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने और अध्यापन कार्य करने के लिए एलिजिबल नहीं बचे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और एक मैटर है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि पीएससी से रिलेटेड है, जो कि पीएससी ने एक्चुअल में लास्ट टाइम दिया था। उन्होंने एक्चुअल में जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए उन्होंने अलाउ करा था, है ना। जैसे कि बॉटनी विषय के लिए उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस से भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो उनको भी उन्होंने अलाउ किया। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दूसरे सब्जेक्ट्स की, जैसे कि जूलॉजी, तो जूलॉजी के लिए भी उन्होंने यहाँ पे बायोटेक या फिर आपके जो दूसरे हैं एक्वाकल्चर, फिशरीज, इनको भी उन्होंने अलाउ किया था। तो इनके अकॉर्डिंग जो है एलाइड सब्जेक्ट जो है, इन सब्जेक्ट्स को स्टडी कराने के लिए या फिर या फिर लेक्चर लेने के लिए एलिजिबल हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ये नहीं है। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कि जो चीज़ आगे चल के आपको एलिजिबिलिटी नहीं देती है, तो उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने का या फिर चीज़ें लाने का क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको एक और देता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा है कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये दूसरे जगह पे जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें नहीं आता, ये एक्चुअल में यहाँ पे ही इशू है ना। अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल मैं लूँगा छत्तीसगढ़ का, कि छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे व्याख्याता जो पद है उसकी वैकेंसीज ओपन हुई थी। उसमें नोटिफिकेशन आप देखोगे तो उसमें आप उसमें जो नोटिफिकेशन है उसको, और जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से जो नोटिफिकेशन है उसमें आप क्लियरली अंतर कर पाओगे। तो मैं आपको सीजी का आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ का जो है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे व्याख्याता के लिए जो जो कि सेकंड ग्रेड का है, उसके लिए उन्होंने वैकेंसीज निकाली। तो जो वैकेंसीज थी वो अंग्रेजी, रसायन, वाणिज्य, गणित, भौतिक और जीव विज्ञान, इन सब्जेक्ट्सों के लिए निकाली उन्होंने। और अब देखिए इसकी एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे व्याख्याता की जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या बोली गई है। अभी हम आ चुके हैं किसमें, ये है हमारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है सहायक शिक्षक, देन शिक्षक, और इसके बाद व्याख्याता। अब देखो यहाँ पे
इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से एक विषय में स्नातकोत्तर। ठीक है, तो वो विषय कौन कौन से हैं? तो विषय समूह यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि अगर किसी को भौतिकी के लिए एलिजिबल होना है तो भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड भौतिकी में भी अगर वो पीजी किया हुआ है तो यहाँ पे वो एलिजिबल है। रसायन के लिए बायोकेमिस्ट्री और रसायन से अगर किया है तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। जीव विज्ञान के लिए वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, आनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, देन जैव प्रौद्योगिकी या दैट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट से अगर वो पीजी किया हुआ है तो यहाँ पे वो एलिजिबल है। बट यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है ना। सेम पोजीशन है फिर भी क्या है, यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल दूंगा यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का, कि केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं वहाँ पे भी वैकेंसीज ओपन होती हैं, तो वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी होती है। ये सभी वही रूल फॉलो कर रहे हैं, है ना। मैं आपको एक बार रूल भी बता देता हूँ। इस वैकेंसी को देखने से पहले मैं आपको एक रूल जो है, जो इंडिया लेवल पे जिसको फॉलो किया जाता है, नेशनल लेवल पे जिसको फॉलो किया जाता है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये बेसिकली साइट है एनसीटीई की, और इसमें एलिजिबिलिटी दिया हुआ जो क्राइटेरिया है, जो कि बेसिकली गज़ेट ऑफ इंडिया 2001, इससे इसमें ये रेगुलेशंस हैं। तो रेगुलेशन 2001 यहाँ पे दिया हुआ है, जिस जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए रहता है टीचिंग के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखो आप, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पे है मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी वही है कि रूल सेम है, और वही रूल एक्चुअल में हम और दूसरी जो अदर गवर्नमेंट एजेंसियां हैं वो इसको फॉलो करती हैं, डिफरेंट बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड इसको फॉलो करते हैं। वही रूल बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं दी गई है। तो ये वापस आ गए हम वैकेंसी पे। तो आपने मैंने आपको रूल दिखाया कि बेसिकली रूल क्या है, और उसी रूल को यहाँ पे दूसरे स्टेट्स में भी क्या हो रहा है, फॉलो किया जा रहा है, और यहाँ पे भी केवी में भी यही फॉलो हो रहा है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें। जैसे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ये देखिए यहाँ पे निकला हुआ है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए है, बायोलॉजी के लिए है, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए। अब यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि एक्चुअल में इस पीजीटीज के लिए क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो एलिजिबिलिटी रहती है वो किस तरीके से होती है। तो ये देखिए पीजीटी के लिए अगर हम देखें तो जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे ये रहा, ये है मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50%। और जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये रहे। इसमें आप देखोगे कि बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजीज के अलावा लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनको भी अलाउ किया गया है। तो जो डिफरेंट एलाइड सब्जेक्ट होते हैं उनको भी यहाँ पे अलाउ किया जाता है, बट यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। यही है एक्चुअल में इशू, जो कि क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि आखिरकार ये जो भर्तियां हैं वो किस तरीके से हो रही हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए बिल्कुल हेल्प हो जाए, जिन्होंने इस एग्ज़ामिनेशन को दिया है और उनका एलाइड सब्जेक्ट है और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है इसका निराकरण वो तेज़ी से कर सकें, सरकार इस पे कदम उठाए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।